पेंशन किसी सरकारी कर्मचारी का वैधानिक और संपत्ति संबंधी अधिकार है जिसे विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना छीना या रोका नहीं जा सकता। ये कहना है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का। हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए ये बात कही। कोर्ट ने साफ किया कि पेंशन में कटौती या उसे रोके जाने जैसी कठोर सजा तभी दी जा सकती है जब कर्मचारी के खिलाफ गंभीर कदाचार का स्पष्ट निष्कर्ष दर्ज हो और यह भी स्थापित हो कि यदि वो सेवा में होता तो उसके काम के कारण उसे बर्खास्त किया जा सकता था। तो क्या है पूरा मामला, चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्ते, मैं हूं आपके साथ माही और आप देखना शुरू कर चुके हैं द सूत्र। दरअसल जस्टिस आनंद सिंह बहरावत की एकल पीठ ने ये टिप्पणी भिंड जिले के जल संसाधन विभाग में कार्यरत कार्यपालन यंत्री की याचिका पर सुनवाई करते हुए की। याचिकाकर्ता ने 2 जनवरी 2016 के उस दंड आदेश को चुनौती दी थी जिसके तहत उनकी पेंशन का 5% हिस्सा 3 साल के लिए रोक दिया गया। मामले के मुताबिक साल 2012 में याचिकाकर्ता के खिलाफ मध्य प्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियम 1966 के तहत आरोप पत्र जारी किया गया। आरोप था कि उन्होंने विभागीय कामों में अनियमितताएं की। याचिकाकर्ता ने आरोप पत्र का जवाब दिया, लेकिन विभाग ने लंबे समय तक कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट का रुख किया, जिसके निर्देश पर विभाग को उनके जवाब पर फैसला लेने को कहा गया। बाद में जांच अधिकारी नियुक्त किया गया, जिसने गवाहों के बयान दर्ज कर अपनी रिपोर्ट अनुशासनात्मक प्राधिकारी को सौंप दी। रिपोर्ट के आधार पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, जिस पर याचिकाकर्ता ने अपना पक्ष रखा। इसके बाद लोक सेवा आयोग की राय लेकर विभाग ने पेंशन का 5% हिस्सा 3 साल के लिए रोकने का आदेश पारित किया। याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि लोक सेवा आयोग की राय उन्हें पहले उपलब्ध नहीं कराई गई, जबकि नियमों के अनुसार हर एक नोटिस और संबंधित डॉक्यूमेंट्स कर्मचारी को उपलब्ध कराना जरूरी है। ये भी कहा गया कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप कदाचार की श्रेणी में नहीं आते और किसी दुर्भावनापूर्ण मंशा का भी प्रमाण नहीं है। हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि लोक सेवा आयोग की राय कर्मचारी को पहले उपलब्ध कराना जरूरी है। ऐसा न करने पर प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन होता है और पूरी विभागीय कार्रवाई प्रभावित हो जाती है। कोर्ट ने यह भी कहा कि अधिकारियों को प्राप्त विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग सावधानी और निष्पक्षता के साथ किया जाना चाहिए। डिवीजन बेंच ने पाया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ मुख्य आरोप सिर्फ ये था कि वो विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को हासिल नहीं कर सके। मामले में किसी वित्तीय गड़बड़ी, भ्रष्टाचार या गंभीर कदाचार का आरोप नहीं था। अदालत ने कहा याचिकाकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोप मामूली प्रकृति के हैं। संक्षेप में सभी आरोप इस बात से जुड़े हैं कि वो निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सके। इनमें किसी तरह का वित्तीय नुकसान या गंभीर अनियमितता शामिल नहीं है। ऐसे में 3 साल तक 5% पेंशन रोकने की सजा कठोर और असंगत दिखाई देती है। इन टिप्पणियों के साथ हाईकोर्ट ने दंड आदेश को निरस्त किया। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता को रोकी गई पूरी पेंशन का बकाया भुगतान 6% वार्षिक ब्याज के साथ किया जाए। ये भुगतान आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तारीख से 3 महीने के अंदर करना होगा। बहरहाल कोर्ट के इस फैसले को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।